PIA के मजीद 3 फजाई मेज़बान कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक तीनों फजाई मेज़बान लंदन की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे थे। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर इस्लामाबाद के होटल में करंतना में रखा गया है। कोरोना से मुतासर फजाई मेज़बानों में 2 का ताल्लुक लाहौर और 1 का पेशावर से है। PIA के अब तक 10 मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। दुबई से पेशावर पहुंचने वाले 684 में 68 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 25 अप्रैल को गैर मुल्की एयरलाइन की 3 परवाजों से 684 मुसाफिर दुबई से पेशावर पहुंचे थे, जिनमें से 434 के कोरोना टेस्ट कराए गए थे। 12 मुसाफिरों को अभी नतीजा नहीं आया है, जबकि करंतना में मौजूद बाकी मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दूसरे मरहले में किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की तादाद अब 281 हो चुकी है। मुल्क भर में मजीद 605 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 13,328 हो गई, जबकि 2,936 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना से 81 अमवात हुई हैं और 120 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल तादाद 5,400 से तजावुज कर गई है। सिर्फ लाहौर में 1200 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि सूबे में 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी में कोरोना के 289, गुजरात में 221 और गुजरावाला में 144 केसेस हैं। सिंध में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मजीद 3 मरीजों के इंतकाल से सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 81 हो गई है, जबकि 383 मरीज रिपोर्ट हुए और अब्बासी शहीद अस्पताल के तीसरे डॉक्टर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई है। सूबे में 10 साल से कम उम्र के 182 मासूम बच्चे कोरोना के मर्ज में मुब्तला हैं। जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड यानी जो पॉजिटिव आए पिछले 24 घंटे में, वो भी जब से हमने इस कोरोना वायरस की टेस्टिंग शुरू की है, सबसे बड़ा नंबर है 383। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मजीद 5 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 98 हो गई। सिर्फ 24 घंटों के दौरान कोरोना के 71 नए केसेस रिपोर्ट हुए और अब मुतासरा अफराद की तादाद 1,864 हो गई है। लेडी रेडिंग अस्पताल के 4 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का 1 फर्द कोरोना से मुतासर है। बलूचिस्तान में 59 नए केसेस के बाद मरीजों की कुल तादाद 781 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक बलूचिस्तान में कोरोना से अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके बाराकहू में मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा करके नमाज और तरावी के दौरान इख्तियार की गई एहतियाती तदबीर का जायज़ा लिया। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन की पाबंदी की जा रही है, तहम लाहौर के इलाके शादबाग की 3 मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान ज़वाबित की खिलाफ वर्जी देखी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा करके नमाज और तरावी के दौरान इख्तियार की गई एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। उन्होंने बाराकहू में जामा मस्जिद अनवार मदीना अहमद टाउन, जामा मस्जिद गौसिया समनी डैम रोड, बेगम मस्जिद बाराकहू और जामा मस्जिद शम्मा रिसालत का दौरा किया। सदर ने मसाजिद में नमाज और तरावी के दौरान ली जाने वाली एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाहौर के इलाके शादबाग की 3 मसाजिद में SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। नमाज की अदायगी और नमाज तरावी के दौरान नमाजियों ने कंधे से कंधा मिलाकर नमाज अदा की और सफ़ों के दरमियान मुनासिब फासला भी न रखा गया। इन तीनों मसाजिद में दाखिले के वक्त ना तो नमाजियों का टेम्परेचर चेक किया गया और न ही सैनिटाइजर का इंतजाम मौजूद था। इन तीनों मसाजिद के बाहर ना तो कोई पुलिस एहलकार था और न ही इंतजामिया का कोई शख्स मौजूद था। गुजरांवाला में लॉकडाउन के बावजूद मजहबी शख्सियत के नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। CPO गुजरांवाला कहते हैं कि जनाजा के इज्तिमा को रोकने के लिए शाहराहों को बंद किया गया था, लेकिन लोग मीलों दूर से पैदल चलकर जनाजे में पहुंच गए। कनाडा से पाकिस्तान आने वाली एक परवास की वायरल वीडियो में मुसाफिरों ने तैयारे में समाजी फासला न होने की शिकायत की और सख्त एहतजाज किया है। PIA का मौक़िफ़ है कि SOP के मुताबिक तमाम हिफाजती इक़दाम किए गए, परवास पूरी तरह महफूज थी।
कराची से 2 दिन कबल टोरंटो जाने वाली PIA की एक खुसूसी परवाज की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें मुसाफिरों का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तैयारे में एक सीट छोड़कर मुसाफिरों को बिठाना चाहिए था। मुसाफिरों ने किराया महंगा होने की भी शिकायत की। PIA तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि रिलीफ परवाज़ों पर हुकूमत और बैनुल अक़वामी वज़ा करदा क़वानीन पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। इस वक्त खुसूसी परवाज़ों का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वापस घरों तक पहुँचाना है। तर्जुमान ने कहा कि किरायों के दुगने होने में कोई सदाकत नहीं, किराए ज़्यादा ज़रूर हैं चूँकि खाली परवाज़ें चलाने की वजह से लागत बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस से बचाव का मजीद हिफाजती सामान चीन से इस्लामाबाद पहुंच गया है। वफाकी वजीर उमर अयूब का कहना है कि कोरोना के खिलाफ चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा कर रहे हैं। चीन से भेजे गए सामान में सर्जिकल और N95 मास्क, किट्स और वेंटिलेटर्स शामिल हैं। सामान वसूल करने के मौके पर वफाकी वजीर उमर अयूब, चीनी सफ़ीर, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी, NDMA के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वफाकी वजीर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान चीन दोस्ती लाजवाल है। सूबा बलोचिस्तान में कोरोना वायरस फैलने से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हीरो यानी हमारे डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के अरकान खुद इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक सीनियर डिस्पेंसर दिलावर खान भी थे, जो कि फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कोरोना वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर की रिपोर्ट में। दिलावर खान सिविल हस्पताल कोयटा में सीनियर डिस्पेंसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। वो इन दिनों कोरोना के हवाले से अस्पताल में कायम कंट्रोल रूम में बतौर इंचार्ज तैनात थे। दिलावर खान को कोरोना वायरस के अलामत ज़ाहिर होने पर टेस्ट किया गया। उन्हें ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर का अर्जा भी लाहक था। 20 अप्रैल को कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद उन्हें घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया था। ताहम 56 साला कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन हीरो दिलावर खान 24 अप्रैल को इंतकाल कर गए। दिलावर खान ने पसमंदगान में 2 बेटियां और 3 बेटे सोगवार छोड़े। तिब के शोबे में 28 साल पर मुहित शानदार खिदमत सरंजाम देने वाला दिलावर खान के बिछड़ने पर उनके साथी और डॉक्टर्स अफसरदा हैं। दिलावर खान जो एक सीनियर डिस्पेंसर थे, हमारे कोयटा में अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हुए कोरोना का शिकार हुए और अपनी जान की बाजी हार गए। दिलावर खान की शहादत पे हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। दिलावर खान ने तो कोरोना के खिलाफ जंग में फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी। उनके अलावा उनके एक बड़े भाई मोहम्मद मुनव्वर भी कोरोना से मुतासर होकर फातिमा जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सिविल हस्पताल के शोबा हादसात में डिस्पेंसर की हैसियत से फ़राइज़ की अदायगी के दौरान वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए। दूसरी जानब सूबाई हुकूमत ने दिलावर खान की खिदमत को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि वो और उनकी तरह फ्रंट लाइन पर लड़ने वाला तिब्बी अमला हमारा हीरो है। इसी कोरोना की वजह से उनका शहादत वाक़ई हुआ। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वो कोरोना का शिकार हुए हैं और उनके जो केसेस हैं वो कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान में दिलावर खान और इन जैसे लोग न सिर्फ तिब बल्कि माशरे के लिए फ़ख्र का बायस हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना के खिलाफ पहले महाज पर जंग में मसरूफ़ हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत अवाम में एहतियाती तदाबीर के हवाले से इक़दाम के साथ साथ तिब्बी अमले की हिफाजत को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। यूरोप के बाद अमेरिका में भी कोरोना से अमवात में कमी आना शुरू हो गई है। इतवार के रोज़ 1155 अफराद हलाक हुए, जिससे मरने वालों की मजमूई तादाद 55,413 हो गई, जबकि बीमारों की तादाद 9,87,000 तक जा पहुंची है। अमवात की तादाद निस्बतन कम होने पर न्यूयॉर्क के गवर्नर ने 15 मई के बाद लॉकडाउन जुज़वी ख़त्म करने का इंदिया दिया। ताहम व्हाइट हाउस की कोरोना कोऑर्डिनेटर डेब्रा ब्रिक्स का कहना है कि समाजी फासले कई माह तक बरकरार रहेंगे। टास्क फोर्स आज ब्रीफिंग देगी। कोरोना को शिकस्त देकर बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन भी अपनी सरकारी रिहाइशगाह वापस आ गए हैं और आज से सरकारी उमूर अंजाम देंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो लॉकडाउन में 7 मई से पहले ही नरमी का ऐलान कर देंगे। बरतानिया में 20,500, इटली में 26,500, स्पेन में 23,000 और फ्रांस में 23,500 अमवात के बाद कोरोना से यौमिया हलाकतों में
कमी आना शुरू हो गई है, जिसके बाद इटली ने एक हफ्ते में कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान कर दिया है। ताहम स्कूल्स सितंबर में खोले जाएंगे। दुबई में भी पाबंदियां नरम की जा रही हैं। पाबंदियां हटाए जाने पर डेरा दुबई के इलाके नाइफ और अलरास में भी पुरजोश लोगों ने जश्न मनाया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों, दानिश्वरों, वकला और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर अहम शख्सियात ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की नैब के हाथों बिला जवाज़ गिरफ्तारी और हब्से बेजा में रखने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी दानिश्वरों, सहाफ़ियों और वकला ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी को इंसाफ और फेयर ट्रायल के तकाज़ों के मुनाफी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इन इदारों और शख्सियात का मानना है कि नैब ने मीर शकीलुर रहमान को बगैर किसी ट्रायल के 12 मार्च से हब्से बेजा में रखा हुआ है। मीर शकीलुर रहमान मुतल्लिका हुकाम के साथ जायदाद के एक 34 साल पुराने केस में मुकम्मल ताउन कर रहे थे। उन्होंने बैरून मुल्क से आकर खुद को तफ्तीशियों के सामने पेश किया। नैब की जेल से मीर शकीलुर रहमान के रिहा ना होने की कोई मंतक नहीं है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वबा के बायस हुकूमत खुद अदम तशद्दुद वाले कैदियों, खुसूसन मीर शकीलुर रहमान की तरह सेहत के मसाइल और बड़ी उम्र वालों को खुद रिहा कर रही है। मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आबिद हसन मिंटो, SIUT कराची के डॉक्टर अदीब रिजवी, प्रोफेसर डॉक्टर AH नैयर, IA रहमान, इफ्तिखार आरिफ, किश्वर नाहिद, डॉक्टर मेहदी हसन, मुनीज़ा जहांगीर, अवैस असलम अली, परवेज हूद भाई, पीरजादा कासिम, जोहरा यूसुफ और सलीम आसमी ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी बिला ताअत्तुल रिहाई का मुतालबा किया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों और दीगर मारूफ शख्सियात में लंदन से अब्बास नासिर, न्यूयॉर्क से आफाक फारूकी, इटली से आलिया सलाहुद्दीन, कैलिफोर्निया से अहमद फारूकी, लंदन से फीफी हारून, बोस्टन से महमूद जाफरी, लंदन से अंबर खैरी, जबकि बैरून मुल्क से इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों में बर्लिन रेडियो के आंतिस सतीब्स, ब्रसल्स के फिल्म मेकर डॉक्टर अहमद फारसीनी, नेदरलैंड मैगजीन के डॉक्टर वाउट ली, ब्रसल्स प्रेस क्लब की मारिया लोरा ने भी जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, CPJ, अमृता सेन, आयशा जलाल, आदिल नजम समेत मारूफ आलमी तंजीमों और शख्सियात ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की नैब के हाथों और कैद को इंसाफ के तमाम तकाज़ों के मुनाफी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मारूफ आलमी शख्सियात, इंसानी हकूक़ के इदारों और सहाफ़ती तंजीमों ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी को इंसाफ और फेयर ट्रायल के तकाज़ों के मुनाफी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इन इदारों और शख्सियात का मानना है कि नैब ने मीर शकीलुर रहमान को बगैर किसी ट्रायल के 12 मार्च से हब्स बेजा में रखा हुआ है। मीर शकीलुर रहमान मुतालिका हुकाम के साथ जायदाद के एक 34 साल पुराने केस में मुकम्मल ताउन कर रहे थे। उन्होंने बैरून मुल्क से आकर खुद को तफ्तीशियों के सामने पेश किया। नैब की जेल से मीर शकीलुर रहमान के रिहा न होने की कोई मंतक नहीं है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वबा के बायस हुकूमतें अदम तशद्दुद वाले कैदियों, खुसूसन मीर शकीलुर रहमान की तरह सेहत के मसाइल और बड़ी उम्र वालों को खुद रिहा कर रही हैं। मुल्की और आलमी तंजीमों में एमनेस्टी इंटरनेशनल, CPJ, CPNE, HRCP, PFUJ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, साउथ एशिया मीडिया डिफेंस नेटवर्क शामिल हैं। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा करने वाली मारूफ आलमी शख्सियात में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के नोम चॉम्स्की, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की आयशा जलाल, बोस्टन यूनिवर्सिटी के आदिल नजम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आसिम एजाज ख्वाजा, राज मोहन गांधी और बोस्टन यूनिवर्सिटी की शाहला हैरी शामिल हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी आ गई है, जिसके बाद आज से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि नैब ऑर्डिनेंस पर ऑपोजिशन से कुछ मुशावरत हुई थी, अब मुशावरत से नया नैब ऑर्डिनेंस लाएंगे। ताहम पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने वाज़ेह किया है कि इस हवाले से ऑपोजिशन से ना कोई बात हुई और ना हो सकती है। 18वीं तरमीम को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुश्किल हालात में मुल्क को तकसीम करने की बात क्यों हो रही है? हुकूमत आज से स्मार्ट लॉकडाउन के आगाज का ऐलान कर रही है।
30 से 35 लाख छोटे कारोबारों के लिए 50 अरब का पैकेज और स्कीम भी लाई जा रही है। हमारे असेसमेंट ये तज्जिया यही है कि इस हफ्ते के अंदर आपको एकदम से टेस्ट की तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी। कैपेसिटी सलाहियत क्रिएट कर दी गई है, जिसका अप्रूवल लेने के लिए आ रहे हैं जिस स्कीम का। 18वीं तरमीम के बारे में वफाकी वजीर का कहना था कि नैब ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। अपोजिशन से कुछ मुशावरत हुई थी, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ सामने आई हैं। अब मुशावरत से नया नैब ऑर्डिनेंस लाएंगे। कम से कम 2 मीटिंग्स तो मुझे याद हैं हुई थी। परवेज खटक साहब, स्पीकर साहब उसको चेयर कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे मीटिंग्स को, स्पीकर हाउस में हुई थी। ऑपोजिशन की लीडर्स भी थे, सीनियर लीडर्स मौजूद थे। हमारी कुछ बातचीत हुई थी। उसके बाद ये कोरोना वायरस की एक क्राइसिस आ गया, तो वो बात पीछे रह गई थी। कई एरिया ऐसे हैं 18वीं तरमीम में जो चेंजेस की गई थी, उसके बाद उसमें गैप्स नजर आए हैं। तमाम सूबे जो हैं वो भी वफाक के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें, जो भी गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनको पुर किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और अपोजिशन की कोई बातचीत नहीं चल रही। चेयरमैन सेनेट परवेज खटक और स्पीकर कौमी असेंबली से 3 माह से कोई राब्ता नहीं हुआ। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम वापस लेने का सवाल ही नहीं होता। इस हवाले से अपोजिशन से ना कोई बात हुई और ना हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में मुल्क को तकसीम करने की बात क्यों हो रही है। अपोजिशन के होते हुए कोई 18वीं तरमीम का एक लफ्ज भी तब्दील नहीं कर सकता। शेरी रहमान के एतराज पर वफाकी वजीर असद उमर ने दावा किया कि शेरी रहमान को मुकम्मल मालूमात नहीं। 18वीं तरमीम में गैप नजर आए हैं, सियासी जमातें आपस में बैठकर फैसला कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो कोरोना बहरान में फंसे हैं, लेकिन सूबों से ताउन को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। पेशावर से एक अपडेट शेयर करें। थाना फकीराबाद में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग हो गई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक राहगीर शामिल है। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान वारदात के बाद फरार हो गए हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर सियालकोट में नशे के लिए पैसे ना मिलने पर बाप ने फायरिंग करके 2 बेटियों को कत्ल और बेटे को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाकया सियालकोट के इलाके कच्चा शाहपुरा में पेश आया, जहां मुलजिम अहमद की फायरिंग से 10 साला रूहानिया और 8 साला अरीशा जाँ बहक हो गईं, जबकि 6 साला बेटा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में लियारी खड्डा मार्केट में पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तो मुश्तइल अफराद ने पुलिस के साथ हाथापाई कर डाली। लियारी खड्डा मार्केट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बगदादी पुलिस ने कार्रवाई की तो कुछ अफराद मुश्तइल हो गए और पुलिस एहलकारों से झगड़ा शुरू कर दिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें पुलिस और रेंजर्स लोगों को मुंतशिर कर रही है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। आज से ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दे दी गई है। मजीद अपडेट्स करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, शहर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जगह जगह जो है वो नाके लगे हुए हैं, जहां पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार घरों से निकलने वाले शहरियों से पूछगछ कर रहे हैं। कराची के ताजरों के लिए खुशखबरी ये है कि आज से ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी गई है। इस वक्त तो कोई जो है वो दुकान नहीं खुली, लेकिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है कारोबार की इजाज़त होगी। लेकिन ताजिर सिंध हुकूमत की SOP पर अमल करते हुए ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। दुकान का शटर नीचे गिराकर कारोबार किया जाएगा। तमाम ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। जो भी अमला काम करेगा उसके लिए हिफाजती सामान जैसा कि ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है। माह रमज़ान और लॉकडाउन के बावजूद हैदराबाद में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम।
जी बिल्कुल, माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में भी महंगाई के अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। चाहे गोश्त हो, सब्जी हो, फल हो, हर चीज़ के ही रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। जो गोश्त 440 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा था बड़े का, वो अब बढ़कर 500 रुपये हो चुका है। इसी तरह से बकरे का गोश्त जो 900 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था वो 1100 रुपये हो चुका है। लीमू जो माह रमज़ान से कबल 50 से 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो 500 से 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से आलू की कीमत में भी इजाफा हुआ है और आलू अब 60 रुपये किलो पे तक पहुंच चुका है। फलों की अगर बात करें तो सेब जो 100 से लेकर 150 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो अब 150 से 200 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि केला जो 60-70 में फ़रोख्त हो रहा था वो 100 से 150 में पहुंच चुका है। हैदराबाद शहर के बाज़ारों में कोई रेट लिस्ट आवेदन नहीं की गई है, ना ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई इकदाम उठाए गए हैं। जी, मुल्तान में भी फल और सब्जी समेत दीगर ज़रूरी अशिया समेत 50-100% तक ये महंगी हो चुकी हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी हमें रिपोर्ट करेंगे। जी, रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है उनकी कीमतों में 50 से 100% तक इजाफा हो गया है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो वो सब्जियां जिनकी रमज़ान मुबारक में मांग में इजाफा हो जाता है, जैसे आलू है, प्याज है, हरी मिर्च, हरी धनिया, लीमू, अदरक, लहसुन, इनकी कीमतों में 50 से 100% तक इजाफा हुआ है। रमज़ान शरीफ शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले तक जो लीमू था वो 150 रुपये किलो था और जो आलू था वो 30 से 40 रुपये किलो था, और अब जो है वो आलू 70 से 80 रुपए और लीमू जो है वो 400 से 600 रुपए किलो तक फ़ी किलो जो है वो मार्केट में बिक रहा है। इसी तरह जो दीगर सब्जी हैं उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अगर फलों की बात की जाए तो रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले केला 50 से 70 रुपए फ़ी दर्जन था, अब 150 से 200 रुपए फ़ी दर्जन बिक रहा है। इसी तरह खजूरों की बात की जाए तो जो पाकिस्तानी खजूरें हैं वो 280 रुपए से लेके 500 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही हैं। जो दुकानदार और ताजर हजरात बैठे हुए हैं वो लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी अभी तक कोई खातिरखा कार्रवाई नहीं की गई। गुज़िश्ता सालों में रमज़ान की आमद से कबल इबादत के लिए जाए नमाज, तस्बीह और टोपियों की मांग में इजाफा हो जाने से ख़रीदारी उरूज पर होती थी। ताहम इस साल लॉकडाउन से ख़रीदार भी परेशान है और दुकानदार भी। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। लॉकडाउन से तमाम कारोबारी अफराद परेशान हैं। ताहम रमज़ान मुबारक के दौरान इबादत के लिए जायनमाज, तस्बीह और टोपियां फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि इनका कारोबार तो साल में सिर्फ एक माह ही अरूज पर होता है, इसीलिए वो ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में लोग हमसे टोपी, तस्बीह, जायनमाज और माल वगैरह लेते थे, लेकिन बाज़ार बंद होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से हमारा कस्टमर नहीं है। पूरे साल में हमने सब्र किया, एक माह ही हमारा काम का होता है, माह रमज़ान का। जायनमाज, तस्बीह और टोपियां खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद का कहना है कि हुकूमत इन दुकानों को मुख्तसर वक्त के लिए खोलने की इजाज़त देकर खरीदारों को सहूलत फराहम करे। टोपियों, जायनमाज और तस्बीह के खरीदार हों या फरोख्त करने वाले दुकानदार, इस साल लॉकडाउन की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। कैमरामैन अली अस्लान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सहराए थर में किसानों के कदीम और रिवायती त्यौहार का आगाज हो गया है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ जई। जहाँ कदीम रस्म और रवाज और तहजीब और सकाफत की पासदारी आज भी फ़र्ज समझी जाती है, और थर में किसानों का रवायती त्यौहार भी वो कदीम सिलसिला है जो आज भी जारी है। इस त्यौहार में किसान हर घर के आंगन में मुख्तलिफ अनाज की छोटी छोटी डेयरियाँ बना कर रखते हैं, जिन्हें खाने के लिए आने वाले परिंदों और कीड़े मकोड़ों के जरिए आइंदा फसल और पैदावार का अंदाज़ा लगाया जाता है। हमारे सोनू के मुताबिक यह साल बहुत अच्छा रहेगा। किसान अपने घरों और खुश्क अराजियों पर मिट्टी की ढेरियों में पानी डालकर आने वाले सावन में होने वाली बारिश के अंदाजे भी लगाते हैं, जिसकी बुनियाद पर सहरा की रेतीली धरती में फसलों की काश्त की जाती है। देसी घी, बाजरे और गुड़ की खिचड़ी किसानों के त्यौहार का खुसूसी पकवान है, जबकि किसानों की कचहरियां और महफिलें भी इस त्यौहार का लाजमी हिस्सा हैं। कैमरामैन निजाम समूह के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, थरपारकर।